तो इस वक्त एक बड़ी खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान, शरीयत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए वेब सीरीज शुरू की जाएगी। वेब सीरीज शुरू करने का फैसला किया गया है। कई मामलों पर शरीयत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया जाएगा। वक्फ जायदादों के फ़रोख्त के खिलाफ बोर्ड तहरीक चलाएगा। वक्फ एक्ट में तरमीम करने की कई मामलों पर कोशिश की जा रही है, बोर्ड का ये कहना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान आया है। शरीयत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए वेब सीरीज शुरू करने का फैसला किया गया। कई मामलों पर शरीयत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया जाएगा। वक्फ जायदादों के फ़रोख्त के खिलाफ बोर्ड चलाएगा तहरीक। वक्फ एक्ट में तरमीम करने की कई मामलों पर कोशिश की जा रही है, बोर्ड का ये भी कहना है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रुकन मजलिस आमला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कासिम रसूल इलियास साहब जुड़े हैं। कासिम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, शरीयत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए आप लोगों ने कहा है कि एक वेब सीरीज शुरू करेंगे। क्या है ये वेब सीरीज, किस तरह की होगी? देखिए, बुनियादी तौर पे ये वेब सीरीज ये है कि जो हमारे लीगल फैकल्टी के लोग हैं और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उससे वाकिफ करवाना पेश नजर है। तो हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, सीनियर लिग्नरीज हैं बोर्ड के अंदर, और उसके अलावा जो उलमा इकराम हैं, उनके लेक्चर्स होंगे शरीयत के उन उमूर पर जिनका ताल्लुक आइली मसाइल से होता है। और जिस तरह के अदालतों में मुकदमात आते हैं उन पर भी, उनके फैसलों पर भी एक एक्सपर्ट कमेंट्स के तौर पर भी चीजें आएंगी, ताकि जो नई जनरेशन है, खासतौर से जो एडवोकेट्स है, वो उससे फायदा उठा सके। अच्छा, ये भी कहा गया कि वक्फ जायदादों के फरोख्त के खिलाफ भी बोर्ड एक तहरीक चलाएगा। वक्फ जायदादों के फरोख्त पर तो पहले से ही पाबंदी है, तो किस तरह की तहरीक इस ताल्लुक से चलेगी? देखिए, वक्फ जायदादों के सिलसिले में 2013 का कानून बहुत वाज़ेह है और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि वक्फ की जायदाद को ना तो बेचा जा सकता है ना मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह के वक्फ बोर्डों के मामला सामने आ रहे हैं कि वो वक्फ की जायदादों को इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। तो जहाँ तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने का ताल्लुक है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पब्लिक पे भी अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि पब्लिक भी ऐसी चीजों को रेजिस्ट करे, इस तरह की कोई जायदादें फरोख्त न होने पाए। इसलिए कि कानून होने के बावजूद भी गुजरात में, मध्य प्रदेश में और दूसरे मकामात पर इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पे वक्फ जायदादों पे कब्जा हो रहा है या वक्फ बोर्ड के जरिए से उसको बेचा जा रहा है। तो अच्छा, जो बेच दी गई, जो फरोख्त कर दी गई है, क्या उसको वापस लाने की भी कोशिश होगी? और इसमें ज्यादातर जो मुतवल्ली है वही मुलविस पाए जा रहे हैं। जी, वो वापस लाने की कोशिश होगी, इसलिए कि वो इलीगल है। बेचना जो है वो किसी भी जायदाद को कानून आने के बाद बेचा जाएगा तो वो इलीगल होगा। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब हमसे बात करने के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा बयान है। शरीयत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए वेब सीरीज शुरू करने का फैसला किया गया। कई मामलों पर शरीयत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया जाएगा। वक्फ जायदादों की फरोख्त के खिलाफ बोर्ड तहरीक चलाएगा और वक्फ एक्ट में तरमीम करने की कई मामलों पर कोशिश की जा रही है, बोर्ड का ये कहना है।